लोग हाथ उठाया तो उनके पास, बाकी लोग है ही नहीं। कितना उंगली है? 5। ओके, पहले जब शब्द करूंगा तो ये उंगली निकालना, ठीक है? मेरे से टेढ़ा मत करना क्योंकि मेरा टेढ़ा है, आपका नहीं, ठीक है? फिर दूसरा शब्द बोलूंगा तो दूसरा उंगली, तीसरा शब्द बोलूंगा तीसरा, चौथा बोलूंगा तो चौथा, पांचवा बोलूंगा तो पांचवा। ओके, रेडी? ये जो उंगली है, बोलो प्रभु की स्तुति हो। इंग्लिश में बोलो, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी, आप बहुत अच्छे हो। बोलो, आप बहुत अच्छे हो। यू आर सो गुड। वाओ। तीसरा निकाला, तीसरा बोल रहे ना सब लोग? मुझे प्यार किया गया है। बोलो, कल बोलना मत प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है। ओके, चौथा, मैं आप में आनंदित हूँ। बोलो वापस। पहला क्या था? प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, यू आर सो गुड, आप बहुत अच्छे हो। तीसरा, हाँ, पति क्यों नहीं बोलना है, परमेश्वर से है ना, मुझे प्यार किया गया है ना। चौथा, मैं आप में आनंदित हूँ। आमीन। याद रहेगा? याद रहेगा? कोई एक बोलो वापस। प्रभु की स्तुति हो। और निर्भय तो प्यार करेगा, टेंशन मत। चौथा, मैं आप में आनंदित हूँ। मैं आप में आनंदित हूँ। वाओ, गुड, बहुत अच्छा। बैठ जाएंगे हम लोग। तो आप जब भी घर में जाओगे, अगर आपके परिवार के कुछ लोग नहीं आए हैं, पहले उंगली उठाना है, बोलना प्रभु आपकी स्तुति हो। बोलोगे ना? चलो, निर्गमन 3 अध्याय। Exodus 3. हेलो, चेक। ओके, निर्गमन 3 अध्याय। Exodus 3. वॉल्यूम बढ़ा दो। निर्गमन 3 अध्याय। Exodus 3rd chapter. आज का जो संदेश है, Today's message is बाहर लाया गया और अंदर लाया गया। brought out to be brought in. बाहर लाया गया और अंदर लाया गया। Brought out to brought out. याद रखना। तो हम लोग निर्गमन का 3रा अध्याय, Exodus 3rd, 7 और 8 वचन। 7 to 8. बाइबल है। Do we have Bible? आज मैंने क्लास के समय में कहा था कि जो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होता है या प्रार्थना करता ही नहीं है, इसका मतलब एक ही चीज़ है, तो किसी पाप में जी रहा है। If the person is not doing prayer and not in prayer, so he was living in a wrong life. क्योंकि मैं अपने पाप को लेकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने के लायक नहीं समझता। Because if I am carrying a sin, so I cannot stand before God. हमें समझने की ज़रूरत है। We have to understand that परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। God loves lots. उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत ज़्यादा है His grace is lots for और वो us. चाहता है And He wants हर एक व्यक्तियों से, every person, हर एक विश्वासियों से every believer, कि वो आए मेरे सामने आकर प्रार्थना करें। they have to come before God and they have to pray. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।
This is very important for us. कभी भी, Anytime, चाहे आप अपने घर में हो if we are in a home, या संगति में बैठे हो फेलोशिप either में, we are in fellowship, या तो आप कलीसिया में हो, either we are in church. अगर आपको कहा जाता है प्रार्थना करो, If someone is saying the prayer, तो आपका शब्द ऐसे नहीं होना चाहिए, you cannot say this. आप प्रार्थना करो ना, Please do prayer now. आप प्रार्थना करो ना, Can you do prayer? मैं प्रार्थना करूँगा, I will pray. मैं प्रार्थना करूँगा। I will pray. आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, Did you love God? आपके पाप क्षमा किए गए हैं, The sin is finished, तो हम शर्माना क्यों है, so we cannot सोचना क्यों है प्रार्थना shy. करने के? So we cannot think for prayer. बेझिझक परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, We can go directly to before God कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। because God loves us. अब हम संदेश में चलते हैं। Now we will go in message. 3 अध्याय Third, निर्गमन Exodus 7 वचन। 7. फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊंगा। सिर्फ एक पाठ। Then the Lord said, I have surely seen the afflictions of my people who are in Egypt, and have heard their cry before, because their taskmaster, I know their suffering, and I have come down to deliver them out of the hand of Egyptian. व्यवस्था में 6:23 कहता है, यहोवा हमें मिस्र से बाहर ले आया ताकि वह हमें उस देश में ले जाए जिसे देने की शपथ उसने हमारे पूर्वजों से खाई थी। Deuteronomy 6:23 says, The Lord brought us out from Egypt that He might bring us in to give us the land which He sware unto our father. व्यवस्था में 7:22 कहता है, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तू उन्हें एक साथ नष्ट न करना, कहीं ऐसा न हो कि मैदान के पशु तेरे ऊपर बढ़ जाएं। And Deuteronomy 7:22 says, And the Lord thy God will put out those nations before thee by little and little, thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the field increase upon you. प्रभु ने हमें संसार के बंधन से निकाल लाया ताकि हमें अपने घर ले जाए। The Lord has brought us out of the bondage of world so that He might bring us into His victories. इसलिए हमारे पास जीत है। Therefore, we are having a victory. फिर भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिनका सामना बहुत से लोग करते हैं। Still, there is a tremendous problems that many people face. दुख इतना गहराई तक बढ़ सकते हैं कि हमें कभी-कभी परमेश्वर की आत्मिकता को समझना मुश्किल हो जाता है। Shadow becomes so deeply entrenched that we find it difficult at times to really understand it is intimacy of God. कुछ लोग लगभग खोए हुए हैं, महसूस करते हैं अपने आप में परमेश्वर से नहीं बल्कि अपनी समस्याओं में खोए हुए हैं। Some people feel almost lost, not lost to God, but lost in the problems and trials. ऐसा लगता है कि उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी आत्मिक रिश्ता खो दिया है। They seems to have lost the intimacy they once had with God. क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं को ज़्यादा ध्यान देते हैं, When we are focused on our problems, हम अपनी परिस्थितियों को जब ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, if we are giving importance in our situations, तो हम परमेश्वर को साइड करने लगते हैं। so we are doing God. एक विश्वासी होने के नाते If we are believers, हमें सोचना जरूरी है, we have to think about this. करना जरूरी है We have to work about this. कि हम अपनी मुसीबत को ध्यान ना दें,
We don't have to focus on our हम troubles. अपने दुख की तरफ ध्यान न दें। We cannot focus on our problems. हमें अगर ध्यान देना तो अपने परमेश्वर की ओर ध्यान If we दें। have to focus, we can focus on God. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी स्थिति में हो, If you feel like you are in this problem, तो परमेश्वर आपसे कहता है, then God is saying to you, मैंने आपके दुखों को देखा है I have seen your shadows और मैंने उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। and I am very aware of them. जब हमने देखा मिस्र में पड़े हुए लोगों को, When we see the people which they are in Egypt, परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे दुख को देखा है, God says that I seen your problems. मैंने तेरी चिल्लाहट को सुना है, I see your cry, कि जो दुख तेरे पास है, that problems you are having जिस वजह से तू चिल्ला रहा है, because of your crying. ये किसी रोग के कारण नहीं है। It is not because of some disease. तुम्हारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, You are having so many trouble. बहुत सारी समस्याएं तुम्हारे ऊपर चल रही You are हैं। having lots of problems. मैं उन्हें जानता हूँ, I know them, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, and I know you also. और मैं तुम्हें इन दुखों से बाहर निकाल कर And I am coming down personally, अपने साथ एक नई आत्मिकता में ले आने के लिए and I will bring you intimacy with me. व्यक्तिगत रूप से नीचे आ रहा हूँ। Thirdly, I will coming spiritually to you. परमेश्वर कहता है, God says, मैंने तुम्हारे दुख को देखा है। I know your trouble. परमेश्वर ने हमारे और आपको दुख को देखा, God knows our problems and your हमारे जीवन को देखा, He knows our life जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। when we are not in belief. यीशु मसीह Jesus Christ, हमारे दुखों को देखकर, because our problems, हमारी समस्याओं को देखकर because of trouble, वो स्वर्ग से नीचे आने का निर्णय लिया, He come down from heaven ताकि हमें for us, उससे छुटकारा दे सके। so we can come out from that. पूरे बाइबल में परमेश्वर ने विश्वासियों से बहुत से वादे दिए हैं, विश्वासियों को बहुत से वादे दिए हैं। In a complete Bible, God give us promises to believers. जो इस सिद्धांत के साथ योग्य और जुड़ा है। It is connected with the principle. फिलिपियों का 4:19 कहता है, Philippians 4:19 say, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेगा। My God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. सबसे बढ़कर Above everything, परमेश्वर अपने लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहता है। God desires intimacy with His people. परमेश्वर चाहता है कि हम एक साथ जुड़कर चले। God wants to, we have to walk with intimacy. परमेश्वर चाहता है कि हम कदम से कदम मिलाकर चले, We have to walk everyone we have to walk by step. क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, When we are walk with God, हमारी मुश्किलें, our problems, हमारी समस्याएं our troubles, कभी बढ़ नहीं सकती हैं, it cannot be increased. या बोझ नहीं लगेगी मुझे। It cannot be burden. क्यों? Why? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। Because our God is with us. और ये हमारे लिए सबसे खूबसूरत बात है। And it is very beautiful thing for us. हमारे दुख, Our shadows, हमारी परीक्षाएं, our trials, हमारी जरूरतें and our needs हमारे मसीह के साथ गहराई में ले जाती है। should bring us into intimacy with the Christ. अक्सर हम देखते हैं, Sometimes we see. मुझे याद है I remember एक बार पास्टर अतुल बहुत बीमार थे Pastor Atul was very sick. और वो चिकन पॉक्स हुआ था, He is having chicken pox. और उसी वक्त उनके डैडी भी बहुत सीरियस थे। That time, same time, his father also उनके sick. डैडी का डेथ हो गया। His father died. जब हम फोन पे उनसे बात कर रहे थे, When we talked with him on call, उन्होंने कहा मालूम है मेरे लिए एक चीज़ क्या हुआ जब मैं हॉस्पिटल में था, you know, one thing is happened with me when I am in hospital. मुझे बाइबल पढ़ने का बहुत ज़्यादा अवसर मिला। I get a chance to read Bible lot. मैं हॉस्पिटल में हूँ, When I am in hospital, लेकिन मैं बाइबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। but I am using my Bible. मैं बीमारियों में बाइबल पढ़ रहा हूँ। I am sick and still I am. उतना मैं अच्छाई में नहीं पढ़ पा रहा था, Either I am in I am good
good, but still I am not reading the Bible. यानी कि मैं जब स्वस्थ था तो उतना बाइबल में ध्यान नहीं दे पा रहा था। When I am having good health, but I am not concentrating on पढ़ता था Bible. बाइबल, I read Bible. क्लास टीच करता था, I teach class. संदेश also. देता था, I do message also. लेकिन But जो समय में उस समय व्यतीत कर रहा था when I spend a time in that hospital with वो मेरे लिए Bible, सबसे अद्भुत था that is very beautiful for me. और मैंने परमेश्वर को और गहराई से जाना। And I know God very personally. जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, When we are having problems in our life, हमें परमेश्वर के साथ जुड़कर चलना है। we have to walk with God. वो हमें ताकत देता है, That give us strength. वो हमें सामर्थ देता है। That give us strength. तो देखिए, हमारी संगति को दूर ले जाना अच्छा नहीं है। Our fellow, causing that fellowship is become impersonal. कुछ लोगों के लिए समस्या शारीरिक हो सकती है, For some people, may be physical. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारी समस्याएं चाहे उनकी प्राकृतिक सुंदरता हो या कुछ भी हो सकती है, But God wants our problem, whatever their nature, to bring us into great reasons, intimations with the Jesus. हमें एक बड़े अनुभव में ले जाता है। It get us intimate with Jesus. जब हम किसी परिस्थिति से गुजरते हैं, When we are going from some trouble, हमारा परमेश्वर के साथ अगर संबंध अच्छा होता है, if we are having good intimacy हम with परमेश्वर God, के साथ जुड़े हुए रहते if we हैं, are connected with God, उस समय that time हमें बहुत कुछ परमेश्वर सिखाता है, God teaches lots of things. क्योंकि Because कुछ ऐसी आदतें होती है we are having some habits जो हमारे लिए बहुत कठिन लगती है। that is very difficult for us. जैसे कि मूसा के जीवन को देखते हैं, We can say Moses' life. मूसा सबसे गुस्सा करने वाला व्यक्ति, He is very anger person. किसी बात पे फटक से गुस्सा हो जाता था। For on any situation he is getting anger. हमने देखा मिस्र में उसने एक मिस्री को मार डाला We see that in Egypt he killed some Egyptian गुस्से के कारण। because of anger. लेकिन जब वो जंगल में आता है, But when he came in बहुत सारे लोगों की शिकायत सुनना पड़ता है, he is having so many blames. बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं, So many people are grumbling. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मूसा उस समय में सबसे नम्र व्यक्ति बन गया। But God say that Moses is a very humble person. of that सिचुएशन हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है And situation change our life जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाकर चलते हैं। when we are going with the God. यीशु मसीह के साथ घनिष्ठता यानी कि नजदीकी का अनुभव होना बहुत जरूरी है। With God we have to personal relation with Him. शत्रुओं को बाहर निकालना परमेश्वर का काम है। शत्रुओं को बाहर निकालना परमेश्वर का काम है। For enemies getting out, the work is God. उस घनिष्ठता के माध्यम से परमेश्वर के साथ हमारी संभावनाएं और संभावनाओं को नकारना नहीं है। With that problem, if we are suffering, we don't have to disconnect to God. परमेश्वर ने हमें जंगल से बाहर जंगल में छोड़ने के लिए बाहर नहीं निकाला। God doesn't bring out from that forest to keep us within that only. दुर्भाग्य से इस्राएल राष्ट्र के अधिकांश लोग ने इस तरह से नहीं देखा। Unfortunately, the majority in the nation Israel didn't say this way. जब हम देखते हैं कि जब उन्होंने एक मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करने लगे थे, We can see that they made idol and they worship एक that बछड़े का, one child. परमेश्वर को भड़क उठा। God anger on that. और यहाँ पे हम देखते हैं And we can see this. 20 वर्ष के जितने भी उससे कम लोग थे, From below 20 all peoples, सिर्फ उसमें से 2 ऐसे व्यक्ति थे, यहोशू और कालेब, only Joshua and Caleb is there. जंगल के अनुभव के द्वारा वो लोग जीवित बचे थे। Because of forest they are alive. वे इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें कनान के वादे के देश में ले जाएगा। They were able to because they believed that God would bring them into Canaan, the promised land. क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को किस में ले जाने वाला था? Why does God? यहाँ पे बात करता वादे के देश में। The promised land.
जो है कनान देश। that was a Canaan. कई बार लोग सोचते हैं वादे के देश स्वर्ग है। Sometimes people think the promised land was heaven. स्वर्ग में दुश्मन नहीं होंगे, Enemies not there in heaven. कनान देश में दुश्मन थे। In Canaan there is enemies. कई बार लोग सोचते हैं वादे का देश परमेश्वर ने चुना है तो वहाँ पे कुछ मुसीबत नहीं आने वाली है। Sometimes people think that if the promised land God chose, that there was no enemies. लेकिन हम देखते हैं But we see वहाँ शत्रु है there is enemy. ना, यहोशू के 3:10 में। Joshua 3:10. इफिसियों का 6 में हम देखते हैं Ephesians 3 we see 6:6। 6. इफिसियों के 6 में हम देखते हैं कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हाँ, Ephesians 6 says हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं not है, from blood and from flesh. हमारी लड़ाई दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। Our battle is from हाँ, 6 का second। so our battle was from enemies. सांसारिक जो विश्वासी या अविश्वासी की तरह है, हमें बार बार हार का सामना करने के लिए अंधकार की शक्ति से संघर्ष नहीं करना पड़ सकता। Like a worldly people, we don't have to fight with darkness. इसके बजाय आत्मा से भरा हुआ विश्वासी जीव उठ प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से संघर्ष करता है। Who was born with spiritual, they have to fight with. जीव उठे प्रभु की शक्ति से संघर्ष करता है, युद्ध करता They are fighting with a live God. है। पता कि एक विश्वासी ऐसा होता है कि वो सिर्फ विश्वासी है, लेकिन वो उस तरह से नहीं जीता है जैसा उसे वचन सिखाता है। Some person was believer, but he is not living a life like a believer. एक अविश्वासी होता है, One person is an unbeliever. लेकिन एक ऐसे विश्वासी होता है जो प्रभु के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करता है But the person who was believe on born again, और उसकी सामर्थ्य से युद्ध लड़ता है। he is fight with his strength. विश्वासी कभी तलवार लेके नहीं घूमता है Believer cannot walk with या कोई हथियार लेकर घूमता है। he cannot walk with. हाँ, उसके पास एक हथियार है He is having one. और वो है परमेश्वर का वचन, बाइबल, He is having Bible. जिसके द्वारा वो युद्ध लड़ता है। He is fighting that battle. परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, मैं तुम्हें कनान में ले जा रहा हूँ, शत्रुओं को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाएगा और मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। God told Israel, I am going to bring you into Canaan. The enemies will be driven out little by little. लेकिन पहले मैं तुम्हें लाल सागर से होकर ले जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें जंगल में से लेकर जाऊंगा, जंगल के बाद यरदन नदी से होकर ले जाऊंगा, अगर तुम मुझे जानो दोगे। I will bring you in, but first I will going to take you through the Red Sea. Then I will going to take you through the wilderness. After the wilderness, I will take you through the Jordan River, if you will let me. और फिर तुम्हें कनान में रहने वाले 7 मजबूत राष्ट्रों का सामना करना पड़ेगा। And then you will have to face the 7 strong nations that dwell in Canaan. लेकिन मैंने तुम्हें एक पक्का वादा दिया है, But I have give you a precious promise. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, I will never forgive you. मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, I will never forsake you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। I will be with you. हालेलुया। Hallelujah. ये परमेश्वर का वादा है। That promise God give us. जो लाल समुंदर है, The Red Sea हमारे मसीह की मृत्यु को दर्शाता है speak of Christ's death for us. या मृत्यु की बात करता है। We can say is the Christ's death for us. जबकि हम यरदन नदी की बात करते हैं, While the Jordan River speaks मसीह के साथ मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की बात करता है। of our death and resurrection with Christ. जब हम जंगल के एक विश्वासी के जीवन में ऐसे समय को दर्शाता है जब वह ईश्वर की परिस्थितियों को महसूस नहीं कर पाता,
The wildness in the between represent time in believers' life when he doesn't sin the presence of God. तो वह विद्रोह या ईश्वर द्वारा निर्धारित विश्वास की परीक्षा के कारण Because of the either rebellion or test of faith ordained by God, परमेश्वर मसीह के साथ अपनी मृत्यु में प्रवेश करते हैं ताकि हम सभी कनान में पहुंच सके जो विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने वादा की for भूमि रखी। that we enter into our death with Christ, so we can be delivered into Canaan, the land of God's promise for the believers right now. प्रभु ने अपने लोगों को एक स्पष्ट चित्र दिया है। The Lord gave His people a clear picture वे क्या सामना करेंगे? what they would face. कनान युद्ध का स्थान है। Canaan is a place of warfare. आपके शारीरिक अनुभव में आपको एक शत्रु से लड़ना है। You have an enemy to contend within your earthly experience. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि जब मैं आपको कनान ले लाने का वादा की करता हूं तो आपको विश्वास से चलना चाहिए। Therefore, I want to release that while I promise to bring you in Canaan, you must walk by faith. यीशु मसीह अब शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, The only reason Jesus Christ is no longer here with physical, परंतु हम उसे देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। to be seen and touched. इसका एकमात्र कारण है यह है कि उन पर विश्वास करने के लिए हमें विश्वास आवश्यकता नहीं होगी। Is that believing in Him would not require faith on our parts. ना वैसा विश्वास नहीं। Not हाँ? like that. एक विश्वास ऐसा कि हम लोग बोलते हैं हाँ रियल में है, परमेश्वर जी उठा है। मुझे कैसे बोलता है? विश्वास कर, तब तक मैं अपने हाथों से नहीं सूंगा, मैं विश्वास नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, वो विश्वास है कि बोला तो उठ जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी उस तरह विश्वास नहीं है। Some person can say that I believe God is Jesus is alive, but if I cannot touch Him, I cannot believe that He is alive. इब्रानी का 11:6 कहता है Hebrew 11:6 says, विश्वास ही से हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। faith is the only thing that will please God. पृथ्वी पर हमारा समय एकमात्र समय है And our time on earth is only the time जब हम विश्वास से जीने में सक्षम होते हैं। we are able to live by faith. स्वर्ग में विश्वास की बात जरूरी नहीं है, There will be no need for faith heaven, क्योंकि सब कुछ हमें दिखाई देने वाला है। because everything we will यहाँ पे अगर हम धरती पर है, if we are on earth, मुझे विश्वास करना चाहिए I have to believe प्रभु स्वर्ग में है। that God is on heaven. लेकिन जब हम वहाँ पे जाएंगे But when we go there, ऐसा नहीं होगा। it cannot happen. विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु है यहाँ पे। Shall we have to believe that God is there? नहीं, No. ऑलरेडी हम सामने देखेंगे परमेश्वर को। Already we can see a front of God in इसलिए front of us. स्वर्ग में विश्वास की जरूरत नहीं है। For that, the Yes. belief is not on heaven. विश्वास की जरूरत इस धरती पर है, The faith we have to put in on earth, क्योंकि हम विश्वास से ही परमेश्वर को देखते हैं। because by faith we can see God. इब्रानी की किताब में कहता है Hebrews says, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, whoever come before God, he have to believe that God is alive. और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। That is very important for us. यहोवा के सेवक मूसा की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ कि यहोवा ने मूसा के सेवक नूह के पुत्र यहोशू से कहा, मेरा सेवक मूसा मर गया है। Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass, the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses my servant is died. इसलिए अब उठ और सब लोगों को समेत यरदन की पार हो जाओ। Therefore arise, go over the Jordan thou and all these peoples. मूसा मर चुका था। Moses is died. यह समय था कि यहोशू एक अगुवे के रूप में और इज़राइल राष्ट्र के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे बढ़े। Moses was died, and it was time for Joshua to move on in the God plan for him as a leader and for the nation of Israel. कुछ लोगों से परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा प्रिय व्यक्ति मर चुका है। To some, God has said, your loved one is died.
अब इस यरदन नदी पार करो, अब इस यरदन नदी को पार करो, यादों की खूबसूरत और खुशबू के अलावा इस पर और अधिक ध्यान मत दो। Now go over this Jordan and expect for the fragrance of memories. Don't dwell on it anymore. मतलब कि आप खाली याद करो उस खुशबू को, Just remember that fragrance. जो हमें वादे के देश में लेकर जाएगा। It can keep us on the promised land. बाइबल कहता है Bible says वो ऐसा स्थान है that place was जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। it is having lots of honey and milk. सोचो, परमेश्वर बोलता है कि उस बातों को याद, अब हो गया जो मरना था, मर गया मूसा, बट आप तुमको क्या करना, उन बातों को याद कर लो जो परमेश्वर ने तुम्हें वादा दिया था। Forget that Moses is died, but memorize that God has given a good promise to you. शायद आपके जीवन में कुछ रिश्ते मर चुके हैं, Perhaps certain relation is in your life. उनके बारे में मत सोचो, Don't think about that. अभी विश्वास से चलो। Walk by faith. यरदन तुम्हारा है Jordan is yours. जो मर चुका है, Don't dwell on उस what पर ध्यान मत दो, was died, क्योंकि इसमें because it won't एक भी अच्छाई नहीं है। do one measure of good. परमेश्वर ने कहा God says, उठो और यरदन को पार करो। arise and go over this year. मूर्खता, भावनात्मक ऊर्जा के घंटे उन चीजों के में लगता है। Hours of foolishness and emotional energy go into things that people cannot nothing handle. यानी कि फालतू चीजों में सोचने में हम अपना बहुत सारे ताकत लगा देते हैं, Do not think on बहुत foolishness. सारे सोचों को उसमें खत्म कर देते हैं, We spend so many thoughts on that, लेकिन हमारा जरूरत नहीं है but that is not our कि हम उन requirement. चीजों में उस चीजों के बारे में सोचे। Or we have to think on that हम foolishness. कुछ नहीं कर सकते। We cannot do anything. यह विश्वास के प्रति गैर जिम्मेदार शब्द है, This is irresponsible to faith, irresponsible to God, और परमेश्वर के प्रावधान के प्रति गैर जिम्मेदार है। and it is irresponsible to God. क्योंकि अगर हम फालतू चीजों में समय व्यतीत कर रहे हैं, If we are wasting our time in silly परमेश्वर के things, वादे की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। we are not focused on promised land. जब परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, If God saying, I will fight again from your side, मैं तुम्हारी ओर हूँ, I will on your side, मैंने तुम्हारे दुखों को देखा हूँ, I see your problems, तुम्हारी चिल्लाहट को सुना हूँ, I listen your cry. तो जो परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किस फालतू चीजों में ध्यान So दूंगा? if God is our side, why we have to हमारा ध्यान our focus सिर्फ परमेश्वर की हो। it is on God. जिस जगह का वादा किया परमेश्वर ने, That God promised to us. यहोशू 1:3 के मुताबिक Joshua 1:3 says, हर जगह जिस पर तुम्हारा पैर पड़ेगा वह मैं तुम्हें दे दूंगा। every place that sole of your foot shall tread upon that I have given to you. जैसे मैंने मूसा से कहा था, I had said unto Moses. परमेश्वर ने हमें पूरी जमीन दी है, फिर भी हमें एक भी ऐसी चीजें नहीं देगा जिसका वादा न करे। God has given us the whole land, yet He will not give us a single thing that we don't claim now. परमेश्वर वो चीज देना चाहता है God wants to give जो that उसने वादा किया है। thing that He promised to जो us. वादा नहीं किया है If God doesn't promise वो us, चीज नहीं देगा He परमेश्वर। cannot give us that thing. हमने क्लास के समय बता रहे थे, In class, बोले कि कभी कभी इंसान क्या सोचते हैं, sometimes person says, think, अगर मैं पास्टर बन जाऊंगा if I become pastor, मुझे बहुत बड़ा महल मिल जाएगा, I get a big कार मिल जाएगा, place, I get a big car, ज्यादा पैसा होगा मेरे I पास। am having good money. और जब देखता है पास्टर बनने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, After I become pastor, I cannot having anything. अरे क्या है यार, मैं तो कुछ सोचा था, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा है। What can I do now? I think something else, but it's going something लेकिन else. परमेश्वर क्या करता है, But what God's do? अगर कोई व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ निर्णय लेता है चलने के लिए, If some person decide to walk with God, परमेश्वर उसकी हर एक जरूरत को पूरी करता है, God complete every need of that person क्योंकि उसका वादा है। because God promised. क्या उसने नहीं कहा मत्ती के That, 6:33 में God doesn't say in 6:33. क्या लिखा हुआ है? हाँ, पहले तुम
पहले तुम परमेश्वर के धर्म उसके राज की खोज कर तो बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। First of all, focused on his. तो आप दिया तो पता कि हमें वो सोचने की जरूरत है कार है नहीं तो मैं पास्टर कैसे हो गया। So we don't have to think if I am not having car, how can I become मेरे pastor? पास महल नहीं तो मैं पास्टर कैसे हो गया। I don't have a palace, but I become a pastor. सोचो Think मेरे पास बहुत बड़ी कार है, I am having big car, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, I am having big मेरे palace, पास बहुत धन है, I am having so many money, लेकिन मेरे पास प्यार नहीं है। but I don't have love. किस काम का वो धन, किस काम का वो सब So चीजें। what will be happening if I am so many things? but I यीशु don't मसीह have जब इस love? दुनिया में आए Jesus come in earth. वो धन लेकर नहीं आए थे। He didn't came with money. उनको तो जन्म लेने के लिए एक हॉस्पिटल भी नहीं मिला। Even he don't get a hospital to born. किसी राजा ने अपना घर भी नहीं खोला। No king open his door for birth. लेकिन हुआ क्या, But what happened? एक ऐसा स्थान मिला He get one place. जहाँ पे गधों का चारा रखा जाता है। The food kept there for ऐसे जगह पे हमारे परमेश्वर ने जन्म लिया, that place our Jesus Christ born. क्योंकि उन्होंने Because he सेवा करवाने के लिए नहीं आए थे। didn't came for doing want serve. वो सेवा करने आए थे। He come for doing serve. आज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, So many people think मैं चुपचाप बैठूं, I will sit quietly. सबको ऑर्डर दूँ ये काम करो। I will give order to do all things. नहीं, No. जब आप करोगे ना When you do, तब आपको खुद को अनुभव मिलेगा। you will recognize that. यीशु मसीह ने यूहन्ना के 13 अध्याय में Jesus Christ in John 13, चेलों के पैर धो रहे he washed feet of disciples. और यीशु ने कहा And Jesus says, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो। you are saying, masters, सही कहते हो। you are saying right. अगर मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोता हूँ तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। If you are doing me by saying master and teacher, so you have to do same. बोलते हमें विरासत में हमें वादे का देश मिला है। In promise we are get promised land. लेकिन जब तक हम उन्हें अपना नहीं मानेंगे, But if we are not accepting that, हमें उसके प्रावधान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। we will not blessed with their provisions. कोई भी वादा जिसका हम वचन के द्वारा नहीं करते हैं, Any promise we do not claim from the word will not be ours. वो हमारा नहीं होगा, वो हमारा नहीं होगा। Will not be ours. भले ही परमेश्वर ने हमें पूरी भूमि पहले से दे दी है, Even though God had already given us the whole land, फिर भी जिस चीज का परमेश्वर वादा करेगा वही हमें देगा। then also whatever God is promising us, that only He can give to us. उसके अलावा नहीं देने वाला है। Else He cannot give us. अगर हम बोलेंगे If we are asking या सोचेंगे or if we are अब thinking, तो हम प्रभु में आ गए, we are in God now. अब हमारे पास कोई दुख नहीं आएगा, We cannot get any kind अभी of हमारे पास problems. कोई बीमारी नहीं आएगी, We cannot get any अभी तो हम disease. बहुत सुरक्षित रहेंगे। We are very safe. गलत सोचे। It is wrong thing. सोचो परमेश्वर की नजर ऐसे व्यक्ति के पास गया Think God sin like see that person जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में in whole world. सबसे धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। He is a very righteous people and he is scared from God. उसके 10 बच्चे मर गए, His 10 child died. उसके बहुत सारी बीमारियों से गुजरा, He is suffering from so many disease. उसके सारे खेत जलकर खाक हो गए, All place, सारे जानवर चले गए। all animals, all pets gone out. तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, So it can happen with us also. लेकिन But उस व्यक्ति के विश्वास की तरफ ध्यान दो।
we can focus on his faith. जब उसका बच्चा मर गया, When the child was died, वो भी एक नहीं, that is not one, दो नहीं, that is not two, 10, it's all 10. 7 बेटे 3 बेटियां। 7 sons and 3 daughters. लेकिन उसके मुंह से कभी ऐसी बातें नहीं निकली कि परमेश्वर तू मेरे साथ क्या कर रहा है। But he didn't say to God, God, what are you doing with me? और इस पक्के विश्वास की पहचान है। And it is a sign of strong faith believer. क्योंकि परमेश्वर Because God हमारे साथ है। is with us. हमारे जीवन में आएंगी परिस्थितियाँ, We have suffering, we will suffer from problems. लेकिन वही हमें संभालने वाला है। But he is there to save us and carry तो us. हम कभी ये नहीं सोच सकते So we cannot think like that. या हम ऐसा नहीं बोल सकते So हैं we cannot say like that, कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगा, that we don't get problems. क्योंकि यीशु पे विश्वास करने वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। But whoever not believe on God, he doesn't get बाइबल problems. में लिखा है नहीं? Is any प्रभु पे Bible says, विश्वास किया आप तो प्रॉब्लम से बच गए। anywhere Bible says if you believe on God, you will not suffer by problem. या कल रात को बहुत सोच रहा था, At night I really think कुछ संदेश तैयार कर रहा था, when I'm preparing a message तो कुछ 3:10 को रात को भोर को हो रहा था। at 3:10 a.m. उसी समय मैंने चर्च के बारे में लिखा कि कल सभा रहेगी 6 बजे, मैंने भेजा। Same time I wrote on WhatsApp for the Sunday service. तो उस क्षण एक व्यक्ति के याद आया, That time I remember one person. उसने कहा That person said, मैंने परमेश्वर को सब कुछ तो दिया, I give all the things to God. दशमांश दिया, I give tithes. उठाई हुई भेंट दी, I give offering. जगह के लिए पैसा दिया, I give money for मेरे पास place. इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहे थे? Then why I'm getting so much of problems? एक मेरे दोस्त ने One of my friend, उसी रात को that same night, मुझे एक रिप्लाई दिया, he replied me, प्रेज द लॉर्ड पैशन। praise the Lord, Pastor. वो अमीर आदमी है, He is very rich. मारवाड़ी है, He is a Marwadi. अच्छे हमारे संबंध है, We are having good relation. जो कि वो बहुत तकलीफ में है। But now he is in a trouble situation. तो उसने कहा But he said, पैशन Pastor, परिस्थिति कोई भी आए, whatever situation I'm having, परमेश्वर मेरे साथ था, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है God is with me, और मेरे साथ रहेगा। and He will be with me. चाहे मेरी पत्नी विश्वास में रहे या ना रहे, Either my wife is faith on me, मेरे बच्चे परमेश्वर की आवाज सुने या ना सुने, either my child doesn't hear. मैं जानता हूँ मेरा word of God. परमेश्वर कैसा है। I know how. was कोई the भी God. परिस्थिति आ जाएगी, Whatever situation I will suffer, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। I will walk with God. और एक विश्वासी की पहचान है, That is a sign of a believer. हमें We परमेश्वर के साथ बने रहना है। have to connect with God. बहुत सारे लोग सिद्धांत को नहीं समझते, So a lot of people doesn't understand the principle. वे क्रूस के विजयी के पक्ष में काम करने के बजाय अंधकार की शक्तियों से संघर्ष करते हैं। They struggle with the power of darkness instead of working from the victory side of cross. कब्र खाली है Grave is और एक खाली कब्र पे हम खड़े हैं। grave is Empty। empty and we are stand on that. खाली कब्र कौन सी है? What empty grave was that? कौन सी है? Was यीशु मसीह की। और एक खाली कब्र पे हम खड़े हैं जिसमें हम जाने वाले हैं। the empty grave is of Jesus Christ and we are stand on that. क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब होगा? Did you realize what that means? इसमें कोई मृतक शरीर नहीं है, There is no dead body in it. केवल विश्वासी यह दावा कर सकते हैं Only Christians can make this claim, और यह खाली कब्र पर खड़े होकर and standing on empty tomb, परमेश्वर हमें इस यरदन नदी पार करने की आज्ञा देता है। God commands us to go over this Jordan. यरदन नदी का मतलब क्या है? Jordan River means यीशु मसीह Jesus Christ. मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया He put on cross for me और तीसरे दिन जी उठा। and alive after 3 days. यानी कि यरदन नदी Means Jordan यीशु के River क्रूसिफाइड के जीवन को, is related to Jesus crucified life उनके पुनरुत्थान को दर्शाता है। and his righteousness.
और ये हमारे लिए सबसे आनंद की बात है। and it is very beautiful thing for us. आज हमारे यरदन से दूर गढ़ है, Today there are strongholds beyond on Jordan. कनान संघर्ष का, टकराव का स्थान है, Canaan is a place of conflict and confrontation. लेकिन परमेश्वर कहते हैं But God says, इस यरदन पार करो, go over this Jordan. मैं तुम्हें व्यक्तिगत विजयी तक I will give you a personally victory जब तक तुम व्यक्तिगत रूप से अपना पैर नीचे नहीं रख सकते और इस पुस्तक में जो लिखा है उसका वादा नहीं करते। victory of fulfillment until you individually put your foot down and claim what is this book. जब हम कोई कदम लेते हैं, Whatever step we are taking, हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना बहुत जरूरी है। we have to remember the promises of God. परमेश्वर कहते क्या है? What God says. आज संसार में बहुत सारे विश्वासी हैं, So many believers are there. कई सारे कलीसियाओं में जाते हैं, So many services there. So many. उनका जीवन कैसा है? How they are living. हो सकता है हम में से भी किसी का हो सकता है। It can happen in between us. Their life was same. गाली बकना, We are using bad words. असभ्य शब्दों का उपयोग करना, We are using bad words. दूसरे विश्वासियों की निंदा करना, We are doing यानी गलत जीवन जीना। another believer. We are living a wrong life. कनान परिपक्वता स्थिरता की भूमि है, Canaan is a land of maturity and stability, अधिक अनुग्रह की भूमि है। a land of greater grace. जब हम इतने छोटे हो जाते हैं When become little, कि एक बड़े परमेश्वर को हमारा उपयोग करने की जरूरत पड़ती है enough to let big God use us, और इतने छोटे हो जाते हैं कि वह एक बड़े परमेश्वर के प्रावधान को अपना बना देते हैं। and small enough to allow the big God provision to become ours. जब हम अनुभव करेंगे When we experience कि हमारी कमजोरी में उसकी शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती है, His strength being made perfect in our weakness, तो हम हमेशा विजयी में जीवन जिएंगे। then we will always live life in wins. आमीन। Amen. हमारे लिए बहुत जरूरी इस चीज को समझना। It is very important to understand this thing. हम हारे हुए नहीं हैं। We are not losers. शायद किसी बीमारी के कारण अगर मौत भी हो जाती है, If from some disease we die, फिर भी हम विजयी हैं। then also we are winners. कारण क्या है? What is the reason? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर Because Jesus Christ on cross, मौत को हरा दिया है। He is win that death. जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, When we believe on Jesus Christ, जब हम मर जाते हैं, when we die, हम स्वर्ग में उसके साथ मिलने वाले हैं। we can meet Him in heaven. हम में से यहाँ पे बैठे हुए लोग या यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, उनमें से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, In between of us, if some person was die, एक दिन हम उसको मिलेंगे we will meet to Him. और ये हमारे पास विजयी का चिन्ह है, And that is a sign of winning. क्योंकि यीशु ने Because Jesus Christ, मौत को हरा दिया। He fell down dead. और इसलिए आज हम भी For that we are also दृढ़ विश्वास से strong belief. कहते हैं We can say कि परमेश्वर हमें that God, विजय की ओर लेकर चलता है। He keep us in winner side. जब आपके जीवन में कोई तकलीफें आती है, If we are having some problem in our कोई life, समस्याएं आती है, having some trouble, आप कभी भी ऐसा विचार मत करो don't think कि परमेश्वर आपकी ओर देख नहीं रहा है। that God doesn't look at you. आप ऐसे विचार मत करो Don't think कि आपके दुख को परमेश्वर, आपकी तड़प को परमेश्वर सुन नहीं रहा है। that He is not listening your problems. परमेश्वर की नजर आपकी ओर है। His eyes on upon you. परमेश्वर की नजर आपकी परिस्थिति की ओर है। He is having eyes on your problems. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God loves you. परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। He will keep out from that situation. वो आपको He will आनंद के भवन में लेकर आएगा, He will get you in a rejoicer. जहाँ भी आप कहोगे In that place you will say, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. क्या वो कहोगे? प्रभु की स्तुति. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति.
भूल गए अभी, पहले तो पता है हमने क्या कहोगे? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप अच्छे हो। You are good. आप बोले कि आप अच्छे हो। You are वाह, good. यू आर सो गुड You are so good. ना। मुझे आप से क्या प्यार किया जाता है। वाह वाह, मुझे आपसे प्यार मिलता है। I get love from you. आप, मैं आप में आनंदित हूँ। I rejoice in you. क्या बोलोगे? I rejoice in you. Amen. आमीन। हाँ, आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for this time. सारा आदर, All glory, सारा महिमा आपको देते हैं। all praise gives to हे you. मेरे परमेश्वर, Our God, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। thank you for today's day. धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। Thank you for your love. धन्यवाद आपकी दया के लिए। Thank you for your kindness. प्रभु, God, आप मुझसे प्रेम करते हो। you love me. आप मुझे जानते हो You know me. बहुत ही करीबी से। You know me very personally. कारण है Because क्योंकि आपने you मुझे बनाया है made me अपने हाथों से। from your hand. आप मेरी परिस्थितियों को जानते हो। You know my situations. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord. यहाँ पे आए हुए हर एक भाई बहनों को Whoever comes here, आप जानते हो, you know, Lord. उनकी परिस्थिति को जानते हो, You know their situations, Lord. उनकी समस्याओं को जानते हो, You know their problems, Lord. और आप उन्हें चंगाई दोगे। And you will heal them. आप उन्हें छुटकारा दोगे। You will heal them, Lord. आपका प्रेम उनके साथ है। Your love is with आपकी them. दया उनके साथ है। Your glory with them, Lord. आपकी करुणा उनके साथ है। Your grace is with them. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं Lord, we thank you, Lord, आज के संदेश के लिए। for today's message, Lord. प्रभु, Lord, आप मुझसे प्रेम करते हो, you love me, Lord. इसलिए मेरी दुख को सुनते हो, For that you listen my problems, Lord. मेरी समस्याओं को दूर करते हो। You kept out from my problems. धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। Thank you, Lord, for your love. धन्यवाद आपकी दया के लिए। Thank you for your grace, Lord. प्रभु यीशु के नाम से In Jesus' name.